हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सिलेबस फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग। और इसमें मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि व्हाट इज़ द मेन आपके जो भी जो टॉपिक्स हैं। फिजिक्स का ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अब मैं केमिस्ट्री के ऊपर आ रहा हूँ। केमिस्ट्री के और बायो के ऊपर कोशिश करूँगा ये दोनों सिलेबस को डिस्कस करने के लिए इन डिटेल, स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट which is going to be held very soon by the JKVOP for the year 2024। सबसे पहले तो 60 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आने वाली है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये आपको 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन हो गया, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी हो गया, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स हो गया, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम एंड मॉलिक्यूल मासेस हो गया, मोल कंसेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, ये सब चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, डिस्कवरी ऑफ एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आता है आपका। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें अगर हम बात की जाए तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट फोर्सेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम हो गया। ये सब चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट हो गया, बफर सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये सब चीज़ें आ रही हैं। केमिकल काइनेमेटिक्स की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, मॉलिक्यूलबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ज़ीरो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब चीज़ें। सॉल्यूशंस आ गया, types of solution, expression of the concentration of the solution of the solid solubility of gases in liquid solid solutions आ गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, ये सारी एवेल्यूएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एंड द ऑस्मैटिक प्रेशर हो गया। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी 4 मार्क्स का आपका एग्जिस्ट करता है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका 3 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अगर हम लेकर चले तो वो 2 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये 4 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये भी 4 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी आपका 4 मार्क्स का यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। ये 10th यूनिट है। फिर आपका डीएनएफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स आ गया, ये आपका 4 मार्क्स का ये एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये भी आपका 4 मार्क्स का एग्जिस्ट कर रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गया, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है। कंबस्शन, पैरालिसिस, ये सारा इसमें एग्जिस्ट करता है। हेलो एल्केन्स एंड द हेलो एरेन्स, ये आपका 4 मार्क्स का एग्जिस्ट कर रहा है। एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स 4 मार्क्स का। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स 4 मार्क्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आपका 3 मार्क्स का। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ये आपका 4 मार्क्स का एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आपकी आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी आपका 60 मार्क्स का ही एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें 4 मार्क्स का आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है। जिसमें वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नीड एंड द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड द जेटिक क्लासिफिकेशन आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक्स आ गए, इसके अंदर मेजर टॉपिक्स जो आपके आ गए। किंगडम प्लांटे, ये आ गया आपका 3 मार्क्स का। प्लांट एटोनॉमी, ये आ गया। ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, ये आ गया आपका 4 मार्क्स का। ठीक है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड 3 मार्क्स का। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल, बायो मॉलिक्यूल्स 3 मार्क्स का। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन 4 मार्क्स का। ह्यूमन फिजियोलॉजी आ गया आपका 4 मार्क्स का। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स का। जेनेटिक्स 4 मार्क्स का। बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर 4 मार्क्स का। इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट आपका 3 मार्क्स का। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स 4 मार्क्स का आपका आ गया। फिर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 5 मार्क्स का आपका ये आ गया।
फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4 मार्क्स का आ गया। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 4 मार्क्स का ये आपका आ गया। फिजिक्स का मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन अब ये मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री और बायो आपको बता दी, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें फिजिक्स भी कंसिडर कर लेता हूँ। फिजिक्स भी आपकी 60 मार्क्स की रहने वाली, जिसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आपका 2 मार्क्स का आएगा। काइनेमेटिक्स आपका 3 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन की बात करें, 2 मार्क्स का आएगा। वर्क एनर्जी एंड द पावर, ये आपका 2 मार्क्स का आएगा। मोशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये आपका 2 मार्क्स का आएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा ग्रेविटेशन, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। प्रॉपर्टीज ऑफ द बल्क मैटर, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स की बात करें, ये आएगा आपका 3 मार्क्स का। बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेज एंड द काइनेटिक थ्योरी, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का। ऑसिलेशंस एंड वेव्स की बात करें अगर, तो ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है 4 मार्क्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका रहेगा 4 मार्क्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म 5 मार्क्स का रहने वाला है ये आपका। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द अल्टरनेटिंग करंट्स, ये आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मार्क्स का आपका रहने वाला है। फिर ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स 7 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा वेटेज आई थिंक जो चैप्टर रख रहा है फिजिक्स में, वो आपका ऑप्टिक्स रख रहा है, जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात की जाए, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंसेज, थिन लेंसेज फार्मूला, फिर मेकर्स फार्मूला, ठीक है। मैग्निफिकेशन हो गया आपका, पावर ऑफ लेंस हो गया, कम्बिनेशन थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, माइक्रोस्कोप्स एंड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया ये आपका। उसमें फिर आपका वेव ऑप्टिक्स आ गया। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट आ गया, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन wave at a plane surface using wave fronts, proof of law of reflection हो गया, reflection using Huygens principle, interference, Young's double split experiment हो गया। ये सारी चीज़ें, जूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये आपका 2 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 3 मार्क्स का एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका 4 मार्क्स का ये आपका एग्जिस्ट करता है। तो 19 चैप्टर आपको फिजिक्स में आने वाले हैं इसके अंदर। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको भी, केमिस्ट्री में कम है आपको नंबर ऑफ चैप्टर्स, 17 चैप्टर्स आर देयर। उसके बाद अगर हम बायो की बात करें तो बायो में भी आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे हैं इसमें भी। आई थिंक 15 के बाद 16 चैप्टर आपको ऑलमोस्ट आ रहे हैं बायो के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर विच इज़ इन फिजिक्स में जो आपको आ रहे हैं वो आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है कि सारों में की जो वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट में वो 60 एंड 60 की रहने वाली है। और एज़ पर माई पास्ट एक्सपीरियंस जो लास्ट के जो कट ऑफ्स रह चुके हैं बीएससी नर्सिंग के, वो जो रेंज फॉलो करते हैं वो 30 से 40 के बीच में मान के चलिए। अब इस बार डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ फॉर्म्स कितने फिलअप होंगे। अगर नंबर ऑफ़ फॉर्म्स उतने ही रहते हैं 23,000 के तक रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए। और स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। लास्ट ईयर 23,000 या 21,000 के क्रॉस 23,000 फॉर्म फिलअप हो गए, 21,000 के क्रॉस कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो कट ऑफ था वो 30 से 35 के बीच में रहा था अप्रॉक्सीमेटली। तो इस बार भी अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने बनेंगे। कंपटीशन इज़ वेरी टफ स्पेशली फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज। और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सबसे हाईएस्ट कट ऑफ्स जाते हैं उस उनके, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट था। तीनों कोर्सेज तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने सिलेबस को डिस्कस कर लिया आपके साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेएनके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।